हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य अकेडमी पटना। टॉपिक ऑफ द डिस्कशन। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे अबाउट पायरेसी। अभी रिसेंटली इंडियन नेवी ने एक बहुत ही कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट जो पायरेसी इंसिडेंट होने वाला था उसे नलिफाइड किया है, उसे फॉइल्ड किया है। इस सेशन में हम बात करेंगे कि आखिर यह पायरेसी है क्या, क्राइम ऑफ पायरेसी क्या है, यह सोमालियन कोस्ट पे, नॉर्दर्न इंडियन ओशियन रीजन में, बांग्लादेश के जोन में ये सब क्यों सबसे ज़्यादा इंसिडेंट इसी एरियाज में होते हैं, आखिर इसे हैंडल करने में क्या क्या चैलेंजेज है, इंडियन नेवी का क्या रोल है, क्या अचीवमेंट रहा है और अभी रिसेंट में यह क्यों न्यूज में था। इन तमाम बातों पे आज के इस सेशन में हम डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स बिगिन द सेशन। The crime of piracy. The Indian Navy foiled a piracy attempt on an Iranian-flagged fishing vessel FV Omrai off the east coast of Somalia. कोस्ट ऑफ सोमालिया पे अभी रिसेंटली इंडियन नेवी ने एक पायरेसी के अटेम्प्ट को फाइल्ड किया है, उसे रोका है। एंड दैट्स वाई यह न्यूज में था क्राइम ऑफ पायरेसी, जो कि एक बहुत ही मेजर कॉज ऑफ कंसर्न है फॉर द ट्रेडिंग रूट्स, क्योंकि ट्रेडिंग शिप्स को पायरेट्स होते हैं उसे लूट लेते हैं, जिसके कारण से बहुत सारे हडल्स पैदा होते हैं। अब आप देख सकते हैं, अगर हम इस मैरीटाइम क्राइम ऑफ पायरेसी की बात करें कि आखिर एक्चुअली में ये क्या है, कैसे हम डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज मैरीटाइम पायरेसी क्राइम। तो एज पर द यूएन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी, UN clause from 1982, maritime piracy is when people on a private boat or ship commit crimes like kidnapping, violence, robbery for personal gains, then that is called maritime crime of piracy। कि जब कोई ग्रुप ऑफ पीपल अपने पर्सनल गेन के लिए किसी प्राइवेट बोट के थ्रू या शिप के थ्रू कोई ऐसा क्राइम करते हैं लाइक किडनैपिंग, रोबरी, वायलेंस, देन दैट इज कॉल्ड मैरीटाइम क्राइम ऑफ पायरेसी। इन अदर वर्ड्स, द टर्म पायरेसी इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ रेंज ऑफ क्राइम्स फ्रॉम पेटी थेफ्ट फ्रॉम शिप्स एट सी और एंकरेज टू आर्म्ड रोबरी एंड हाईजैकिंग ऑफ ए शिप फॉर द रैंसम। और इसमें बहुत टाइम ऐसा भी होता है कि शिप्स को हाईजैक भी कर लिया जाता है फॉर द रैंसम अमाउंट। It causes panic in maritime business and leads to establishment of high risk areas and a resultant increase in maritime insurance premiums। और इसका सबसे बड़ा जो कंसर्न का है कि यह जो मैरीटाइम बिजनेस है, जो ट्रेडिंग रूट्स है जिससे शिप होके जो बिजनेस किया जाता है जिस रूट से, अब चूंकि उस रूट्स में ही ये पायरेसी सबसे अधिक हो रही है, तो जो मैरीटाइम बिजनेस है वो काफी ज्यादा इससे अफेक्ट होता है। इट ऑल्सो अफेक्ट द सेफ्टी ऑफ शिप्स, सीफेयरर्स एंड डिसरप्ट ग्लोबल सप्लाई चेन। और इसका सबसे बड़ा अफेक्ट होता है कि जो शिप्स होते हैं उसकी सेफ्टी पे बहुत खतरा रहता है, जो सीफेयरर्स रहते हैं उस पे खतरा रहता है, साथ ही साथ जो ग्लोबल सप्लाई चेन है, जो इंटरनेशनल वाटर्स के थ्रू जो ट्रेडिंग रूट्स है वो काफी ज्यादा अफेक्ट होते हैं, जिसके कारण ग्लोबल सप्लाई चेन जो है वो डिसरप्ट होता है। ये काफी एक मैटर ऑफ कंसर्न है बिकॉज ऑफ दिस पायरेसी। इंक्रीज इन द इंसिडेंट ऑफ पायरेसी, कि इन रिसेंट ईयर्स अगर आप देखें तो इस पायरेसी, हालांकि ये पायरेसी बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है, स्पेशली जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, जो सोमालिया का कोस्ट है, उस रीजन्स में काफी ज्यादा पायरेसी बहुत लंबे समय से चलते आ रहा है। लेकिन इन रिसेंट ईयर्स में काफी ज्यादा पायरेसी के जो इंसिडेंट है वो बढ़ गए हैं। आप इस मैप के थ्रू अगर आप देखें तो ये जितने भी आपको पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं ये वैसे चोक पॉइंट्स हैं जहां पे जो शिप्स होते हैं वो थोड़ा स्लो हो जाते हैं या कुछ देर के लिए स्टे करते हैं, और इसी दौरान जो पायरेट्स, आप ये देख सकते हैं, दिस इज द हॉर्न ऑफ अफ्रीका, यहीं पे इस कोस्टल की जोन में ये सारे जो आप देख सकते हैं ये ऐसे चोक पॉइंट्स जोन है जहां पे पायरेसी के इंसिडेंट सबसे अधिक होते हैं। इन रिसेंट ईयर्स वाटर ऑफ द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, गल्फ ऑफ एडन, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, दिस इज हॉर्न ऑफ अफ्रीका, गल्फ ऑफ एडन, बांग्लादेश and the Strait of Malacca have seen attacks by pirates. Over the past few weeks, there has been a sudden increase in piracy incident in northern Indian Ocean region and the Western Arabian Sea। और कुछ past weeks में
नॉर्दर्न इंडियन ओशियन रीजन में, और जो कह सकते हैं जो अरबियन सी जोन है उसमें भी पायरेसी के बहुत सारे इंसिडेंट्स देखे गए हैं। तो ये जो एक्चुअल अटैक्स के जोन है, देख सकते हैं जो आपको रेड से आपको डॉटेड दिख रहे होंगे वो एक्चुअल अटैक्स के जोन है, और जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा येलो वो अटेम्प्ट किया जाता है, और सस्पिशियस वेसल्स आप देख सकते हैं किन किन जोनों में पाया जाता है। तो बेसिकली ये ऐसे जोन है कि जहां पे कुछ रिसेंट पास्ट में काफी ज्यादा पायरेसी के इंसिडेंट देखने को मिले हैं। रीजन्स, क्या क्या रीजन है कि इसी जोन में सबसे अधिक पायरेसी होती है? तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट रीजन्स है। These sea areas are poorly policed, कि जो ये जो एरिया है वो काफी ज्यादा पुअरली पुलिस्ड जोन है, यहां पे बहुत ज्यादा सिक्योरिटी नहीं है। द कोस्टल कंट्रीज हैव वीक मैरीटाइम फोर्सेस और नन एट ऑल, और जो कोस्टल कंट्रीज है इस जोन में वो इकोनॉमिकली काफी ज्यादा बैकवर्ड ड्रिवन कंट्रीज हैं, जिनके पास ना ही मैरीटाइम सिक्योरिटी है, कुछ के पास बिल्कुल भी नहीं है, और ना ही कोई ऐसा मैरीटाइम सिक्योरिटी पॉलिसी है, जिसके कारण ये जो जोन है वो काफी ज्यादा फ्रेगाइल हो जाते हैं फॉर द पायरेसी क्राइम्स। दिस एरियाज नॉर्मली हैव कंसंट्रेशन ऑफ शिपिंग ट्रैफिक्स, और ये जो एरिया है वो शिपिंग ट्रैफिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट जोन है। दे माइट बी प्लेसेस वेयर शिप्स हैव टू स्लो डाउन बिकॉज ऑफ द ज्योग्राफी, चोक पॉइंट्स, और द प्लेसेस वेयर शिप वेट बिफोर गोइंग इनटू द पोर्ट्स। और ये चोक पॉइंट से नैरो जोन होते हैं जाने के लिए, और वहां पे शिप्स को वेट करना पड़ता है। इस दौरान जो पायरेट्स है वो पर्सनल बोट्स में आके इसे हाईजैक कर लेते हैं, लूट लेते हैं। पुअर गवर्नेंस और टर्मोइल ऑन द लैंड क्लोज टू दीज एरियाज लीड्स टू अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी एंड कंसिक्वेंशनली क्राइम्स। कि ये जो कंट्रीज है, जो कोस्टल कंट्रीज है वो काफी पुअर कंट्रीज है, जिसके वजह से वहां पे काफी ज्यादा हाई अनएम्प्लॉयमेंट है, और ये कहीं ना कहीं, और जो पॉवर्टी है यही एक मेजर रीजन बन जाता है इन पायरेसी क्राइम्स का। These areas are mostly international waters that fall within the maritime jurisdiction of several countries। और चूंकि ये पूरा का पूरा जो जोन है वो इंटरनेशनल वाटर का जोन है, मैरीटाइम जो एरियाज है उस पे बहुत सारे कंट्री के जुरिस्डिक्शन है, तो कोई एक प्रॉपर लॉ नहीं है वहां पे उसको मेंटेन करने के लिए। दिस लीड्स टू लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज एंड डिफिकल्टीज इन कोऑर्डिनेशन, जिसके कारण से काफी ज्यादा लीगल डिस्प्यूट्स होते हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ जा रही है इसको हैंडल करने के लिए। तो ये मेजर रीजन है। मेजर रीजन होने के कारण है कि पुअरली पुलिस्ड जोन है, कोई कॉमन एजेंडा नहीं है मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेके। जो कंट्रीज, कोस्टल कंट्रीज है जिनके किनारे ये, जिनके कोस्ट पे ये आसपास में ये जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं पायरेसी के, वो काफी पुअर कंट्रीज है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड ड्रिवन कंट्रीज है, जिससे कि जो लोग है अनएम्प्लॉयमेंट है और वही लोग पायरेसी के क्राइम्स को अंजाम देते हैं, जिसके कारण से इस जोन में पर्टिकुलरली सोमालिया के कोस्ट पे, गल्फ ऑफ एडन या फिर हॉर्न ऑफ अफ्रीका को जो हम कह रहे हैं, या नॉर्दर्न इंडियन ओशियन कह रहे हैं, इन सब जोन में पायरेसी के थेफ्ट ज्यादा बढ़ गए हैं। करंट जियोपॉलिटिकल जो सिनेरियो चल रहा है वो भी एक मेजर रीजन है इन कुछ रिसेंट पास्ट में पायरेसी के जो क्राइम्स है उसके बढ़ने के कारण। दिस सडन इंक्रीज इन पायरेसी इंसिडेंट मे बी एट्रीब्यूटेड टू द हाइटेंड वोलेटिलिटी रिजल्टिंग फ्रॉम इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट। जो अभी इजराइल हमास का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, और जो हौथी रिबेल्स है जिन्होंने additionally the support provided by Houthi rebels in Yemen to the Palestinians could be contributing to this alarming trend। और जो रिसेंट में जो अभी हौथी रिबेल्स जो लगातार अटैक कर रहे हैं ट्रेडिंग शिप्स पे, जिसके कारण ये जो इंसिडेंट है वो अभी रिसेंट पास्ट में कुछ फ्यू वीक्स में काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। हालांकि इंडियन नेवी यहाँ पे काफी अच्छा रोल प्ले कर रही है, बहुत सारे पायरेसी के जो अटेम्प्ट थे उसे उसने फाइल्ड किया है, रोका है। रोल ऑफ मैरीटाइम फोर्सेस इन एंटी पायरेसी रिस्पॉन्स। अब जो मैरीटाइम फोर्सेस है वो कैसे डील करते हैं इस पायरेसी के इंसिडेंट्स से, तो बेसिकली क्या करना है, वो बहुत ही अवेयर रहते हैं, वो एक्टिव रहते हैं उस जोन में। दिस मेंटेन अ विजिबल प्रेजेंस दैट एम्स टू डेटर पायरेट्स फ्रॉम कैरिंग आउट पायरेसी अटैक्स। तो ये बेसिकली क्या करते हैं कि उस जोन में वो अपना एक विजिबल प्रेजेंस रखते हैं, ताकि जो पायरेट्स हैं, जो अटैकर्स हैं, वो उसको अटैक को अंजाम देने से पहले उन्हें सोचना पड़े कि क्योंकि वहां पर फोर्सेस डिप्लॉयड है, तो अपना विजिबल प्रेजेंस दिखा के भी पायरेट्स को रोकते हैं। Their ships and aircraft undertake surveillance of high risk areas, identify suspect vessels and report them for further investigation। This is supported by Information Fusion Center। और यही IFC इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर का हमारे यहाँ गुरुग्राम में जो उसका
हेडक्वार्टर है, और इसके हेल्प से वो क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को इंपार्ट करते हैं ताकि जो भी वेसल्स है, ट्रेडिंग वेसल्स है, उनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन दिया जा सके। They warn passing ships about suspect vessels and announces escort schedules. This enable merchant ships transiting the high risk area to join the convoy between the designated points. और जहां भी ऐसा लगता है यहाँ पे अटैक हो सकते हैं, तब वह उस मैरीटाइम फोर्सेस के कन्वे को ज्वाइन करते हैं, उसके साथ उस चोक पॉइंट को वो पास करते हैं ताकि कोई अटैकर्स उस पर अटैक ना कर सके। They proactively or reactively intervene to manage a developing situation while piracy attempt or rescue hijacked vessels। और ये इसी तरीके से एक्टिव रोल प्ले करके पायरेसी के जो अटेम्प्ट्स है उसे फॉइल्ड करते हैं, और अगर अटेम्प्ट्स हो भी चुके हैं तो उसे रेस्क्यू करना ये मैरीटाइम सिक्योरिटी फोर्सेस का मेजर वर्क है। चैलेंजेज इन हैंडलिंग कैप्टिव पायरेट्स। अब कैसे ये हैंडल करने में इनके लिए क्या क्या चैलेंजेज है, तो बहुत जो चैलेंजेज है वो नॉर्मल है, क्योंकि चूंकि जस्ट हमने डिस्कशन किया ये एक इंटरनेशनल वाटर्स का जोन है, बहुत सारे कंट्रीज का ज्यूरिडिक्शन होने के कारण यहाँ पे जो लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ पे ये चैलेंज है, नेशनल लॉज आर ऑफन इनएडिक्वेट टू डील विद एप्रीहेंडेड पायरेट्स एंड देयर इज नो इफेक्टिव इंटरनेशनल लीगल मैकेनिज्म फॉर देयर ट्रायल एंड डिस्पोजल। तो बेसिकली क्या है कि उनके लिए ना हमारे यहाँ जो नेशनल कोई भी कंट्री का जो नेशनल लॉ है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, और इंटरनेशनल लॉ भी नहीं है, कोई लीगल मैकेनिज्म भी नहीं है ताकि उनसे डील किया जा सके। द मेनी नेशनलिटीज, कंट्रीज, मैरीटाइम जोन्स, फ्लैग स्टेट्स etc इन्वॉल्व रेजेस कॉम्प्लेक्स ज्यूरिडिक्शनल इशू। और चूंकि बहुत सारे कंट्रीज का यहाँ पे ज्यूरिडिक्शन है, कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ जाती है, जिसके कारण जो मैरीटाइम फोर्सेस है वो क्या करते हैं, दे कैप्चर द पायरेट्स usually disarmed and their boats are drained of fuel and set adrift so that they are unable to undertake further attacks। तो वो क्या करते हैं, पायरेट्स को पकड़ने के बाद उन्हें डिसआर्म कर देते हैं, उनके बोट्स को अनफ्यूल्ड कर देते हैं, और साथ ही साथ उन्हें इतना अनेबल कर देते हैं कि वो फर्दर कोई अटैक ना कर सके। लेकिन पायरेट्स तो पायरेट्स होते हैं, वो फिर से कहीं ना कहीं फिर से बैक आते हैं, अपना अरेंजमेंट करते हैं, फिर से वो इन्वॉल्व हो जाते हैं पायरेसी में, बिकॉज जिस कंट्रीज से वो बिलोंग करते हैं वो काफी फाइनेंशियली अनसाउंड कंट्रीज है, इकोनॉमिकली ड्रिवन कंट्री है, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो उनको पायरेसी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता है। रोल ऑफ इंडियन नेवी। अब इंडियन नेवी का क्या इंपॉर्टेंट रोल रहा है इन एरियाज में, तो इंडियन नेवी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इस पायरेसी के अटेम्प्ट्स को रोकने के लिए। The Indian Navy has among the most proactive forces deploying the trouble area of Gulf of Africa, Horn of Africa and Gulf of Aden। जो इंडियन नेवी ने एंटी पायरेसी ऑपरेशन स्टार्ट किया था 2008 में, वो अभी तक चल रहा है, और सिंस 2008 इंडियन नेवी हैज डिप्लॉयड यूनिट्स इन गल्फ ऑफ एडेन, ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टुवर्ड्स एंटी पायरेसी पैट्रोल्स। और इसका परिणाम है कि 2008 से लेकर अभी तक बहुत सारे ऐसे अटेम्प्ट्स हुए हैं जो इंडियन नेवी ने फाइल्ड किए हैं पायरेसी के। A total of 3,440 ships and over 25,000 seafarers have been safely escorted. Nil piracy incident have been reported in Pak Strait। और इंडियन नेवी का ही एक्टिव रोल का परिणाम है कि पाक स्ट्रेट में अब बिल्कुल भी ये पायरेसी जो है ऑलमोस्ट नील हो चुकी है। The boundaries of high risk area that covered much of the Arabian Sea during the height of Somalian piracy 2009-12 were pushed back westward primarily due to the efforts of Indian Navy। और ये 2009 से 12 के बीच में जो सोमालियन पायरेसी जो बढ़ रहे थे, तो ये इंडियन नेवी के ही एफर्ट्स का परिणाम है कि उसे वेस्टवार्ड धकेल दिया गया, और इस जोन को अब धीरे धीरे रिलेटिवली कह सकते हैं कि जो पायरेसी के इंसिडेंट होते थे उससे कंट्रोल किया जा सका है। तो पायरेसी का मतलब ये है, और क्यों हो रहा है वो आपको अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और इंडियन नेवी कैसे अपना रोल प्रोएक्टिव रोल प्ले कर रही है ये अभी आपको समझ में आ गया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।